करना पड़ा। लोगों का, वहां के ग्रामीणों को यह कहना है कि सड़क बदहाल है और कई अव्यवस्थाएं जो है वो वहां पर है, पहाड़ों पर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इसको लेकर सांसद जी को वहां पर विरोध का सामना भी करना पड़ा है। देखिए, तात्कालिक इमोशनल इश्यूज होते हैं, हमेशा ही तात्कालिक इमोशनल इश्यूज में जो सामने जो भी आता है उसके पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कहा जा सकता कि आरोप प्रत्यारोप का बहुत अच्छा मतलब कोई आधार है। जो हमारे पास सूचना है, जो ऑफिशियली सूचना है, जहां पर दुर्घटना हुई है वहां रोड की हालत ठीक है। जिस ढंग से बार बार उसको प्रचार और प्रसारित विरोधियों द्वारा किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो हम बार बार कहें कि उनका हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी का विरोध हुआ, ठीक है, विरोध करना, और एक जब आप सत्ता में है और एक आप मंत्री हैं तो आपको विरोध सुनना भी पड़ता है और विरोध की बातें उसको ग्रहित भी करनी पड़ती है। और सरकार भी पूरी तरह से तैयार है कि अगर ऐसी कोई चीज है, कोई किसी की भी लापरवाही हो, और ये तो बड़े क्लियर कट बात हो रखी है, बड़ी क्लियर कट है कि किसी की भी लापरवाही, ये तो हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो अक्षम अधिकारी हैं उनको पहले सेवा से निवृत्त कर दिया, सेवा से भी हटा दिया जाए। तो मतलब आज की डेट में कोई टॉलरेंस की बात नहीं है कि हम किसी अक्षम अधिकारी को या किसी अक्षम जो उसके लिए जिसकी कार्रवाई, जिसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके कार्रवाई में कोई डिफरेंसेज हो या उसके कार्रवाई में कोई लैकिंग हो तो उसको छोड़ा जाएगा। तो छोड़े जाने वाली कोई बात नहीं है। और जो दूसरी बातें आती है बार बार कि दुर्घटनाएं होती हैं, हम लोग भी मानते हैं कि दुर्घटनाएं पहाड़ में होती हैं, पहाड़ के अलावा भी दूसरी जगह भी होती हैं, और अब जो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है उनको रोका जाने की पूरी कोशिश भी की जाती है। जी पैनल जी शांति जी। देखिए प्रदीप्ता, आज अखबारों में लिखा है गाड़ी फिट थी, गाड़ी की फिटनेस पूरी सही थी। तो जब फिटनेस सही थी तो उसको ठीक है, मजबूरी होती है ड्राइवर की। जब ट्रांसपोर्ट है नहीं तो प्राइवेट में एक ही गाड़ी है, उससे आदमी को गांव से शहर आना है, शहर से गांव जाना है। तो जब गाड़ियां होंगी नहीं तो एक के ऊपर एक चढ़ के तो आधा। सरकार अगर जानती है ये चीज के ओवरलोडिंग है तो बताइए दामी सरकार ने कितनी गाड़ी लगाई वहां। मतलब आप गाड़ियां नहीं, और प्राइवेट वाले अगर जान जोखिम में डाल के सवारियों को ढो रहे हैं तब आप बहाने करो। अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो ये बताइए कि कितनी सरकारी गाड़ी मर्सिला रोड पर लगाई आपने। एक गाड़ी उत्तराखंड की पहाड़ में नहीं है, केवल गोपेश्वर, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर जाती है, बाकी ब्रांच में कहीं कोई गाड़ी नहीं है। अगर ये प्राइवेट गाड़ियां ना हो, टीजीएमओ और केएमओ ना हो तो पहाड़ में आदमी जो है घर में सड़ जाए, बाहर ना निकल पाए। मेरा कहने का मतलब है ये दुर्घटना सड़क खराब होने के कारण हुई है। ये दुर्घटना ओवरलोड का मतलब जब सरकारी गाड़ियां मिलेंगी नहीं तो प्राइवेट आदमी के गाड़ी के ऊपर आदमी जोर जबरदस्ती करके जाता है, क्योंकि उसमें घर जाना होता है, शहर आना होता है। ये अब मुख्यमंत्री जी को देखनी चाहिए कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सरकारी गाड़ी क्यों नहीं है। श्रीनगर में जो गाड़ियां हैं प्रदीप्ता, ड्राइवरों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये गाड़ियां मौत का सामान है, हम ये सरकारी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तब इनके जो है ट्रांसपोर्ट जो जीएम है वो ये कहता है गाड़ी चलाओ वरना तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा नौकरी से। कहने का मतलब है सरकार की गाड़ी जब ओवरलोड लेके जाए तब ये चुप हो जाए। हरिद्वार से देहरादून आप देख लीजिए, ऋषिकेश से देहरादून जितनी गाड़ी आती है सब ओवरलोड आती है, सवारी पैसेंजर गाड़ियां। उसमें ये टिकट कैसे कटवा देते हैं? वहां क्यों नहीं प्रतिबंध करते कि 25 के बाद गाड़ी में एक भी सवारी ज्यादा नहीं चाहिए? मैं कहने का मतलब है खुद करें तो अच्छा, और अगर दुर्घटना हो जाए तो फिर ये लगते हैं रोने की ओवरलोड हो गया। भवन जो है धुमाकोट के ठीक सामने गांव भवन है नैनीटांडा में, वहां 45 आदमी मरे। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि उन 45 आदमियों की मौत की जिम्मेदारी आपने किस पे थोपी? पीडब्ल्यूडी पे, आरटीओ पे क्या कार्रवाई हुई? 15 दिन बाद ये आरटीओ पुनः बहाल हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? आज तक भी सरकार ने किसी भी दुर्घटना की जांच को सार्वजनिक नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं डीएम क्या कर रहे हैं? ये केवल तनख्वाह खाने के लिए? एसडीएम क्या कर रहे हैं? जब दुर्घटना हुई मौके पर डीएम और एसडीएम को आगे घंटे में पहुंच जाना चाहिए था।
ये राजनीति नहीं चलेगी कि आप मुख्यमंत्री की फोटो खिंचाओ, कमिश्नर मुख्यमंत्री जी की वाई करे, इससे उत्तराखंड की परिस्थितियां नहीं सुधरेंगी। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। लोग जान को जोखिम में डालकर यात्राएं करते हैं क्योंकि सरकारी गाड़ियां मिलती नहीं है। जब है ही नहीं तो आम आदमी को उन्होंने पहाड़ में उनके हाल में छोड़ा हुआ है। यही कारण है कि हर साल दुर्घटना होती है, रटे रटाए जवाब मिलते हैं कि हम इसमें सुधार करेंगे। सुधार के नाम पर 6-6 साल तक पहाड़ों में जो है डामरीकरण नहीं होता, और जो सड़कों का डामरीकरण होता है वो 60% कमीशन में चला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं पैनल जी के माध्यम से, दामी जी बताएं कि मरचुला रोड का कब डामरीकरण हुआ था? पीडब्ल्यूडी की क्या जिम्मेदारी है? ये इतना बड़ा विभाग है। कहने का मतलब है सब लूट मची हुई है। उत्तराखंड के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। बताइए, मुख्यमंत्री को फ्रंट में आना पड़ रहा है और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो चुप है। केंद्र के जो मिनिस्टर हैं, जो राज्य मंत्री हैं भूतल परिवहन के, उनके मुंह में दही जम गई, वो कुछ नहीं बोल रहे। कहने का मतलब है क्या बोलेंगे? कमीशन बाजी में लगे हुए हैं। पहाड़ों की सड़कें ठीक नहीं है जिस कारण ये दुर्घटनाएं हो रही है। अब लिपापोती करेंगे कि इसमें ओवरलोड था, ये सड़क में पट्टा टूट गया। अगर ये पट्टा टूटा है तो फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओ ने दिया कैसे? ये तमाम वो सवाल है जो जांच की बातों में आता है। और मेरा मानना है कि सड़क खराब होने के कारण ये दुर्घटना हुई है। पहाड़ का ड्राइवर जो केजीएमओ की और जीएमओ की गाड़ी चलाते हैं वो बड़े परफेक्ट ड्राइवर होते हैं। उनसे ऐसी घटना की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, मगर ओवरलोड और सड़क का खराब होना जिस कारण ये पट्टा टूटा होगा और टूटने के बाद ये गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इसके लिए सबसे पहले दोषी सरकार है क्योंकि सरकार सड़कों को ठीक नहीं कर रही है। दूसरा दोषी वहां का प्रशासन है जो तुरंत उस पर एक्शन नहीं लिया। जो भी काम हुआ है वो 1-1.5 घंटे के बाद हुआ है। इसका मतलब कई जानें बचाई जा सकती थी यदि तुरंत रेस्क्यू होता। त्रिपटा जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार केवल हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून तक सीमित है। पहाड़ों में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हर दिन दुर्घटनाएं हो रही है और दुर्घटनाओं में केवल बाद में लिपापोती कर सरकार अपनी जो है वाई लूटने का काम कर रही है। यह दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का। इस जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए कि सड़क की वजह से यह दुर्घटना हुई या गलत तरीके से गाड़ी को फिटनेस दी गई इस कारण हुई, या वाकई ओवरलोड था और ओवर स्पीड के कारण ही हुई। यह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी मांग है। ठीक है, वक्त हो चला है समाप्ति की ओर। फाइनल कमेंट ले लेंगे। राजेश्वर पैनल जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, क्या वजह है और किस तरह से इन हादसों से सबक ले सकते हैं? क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि जितने भी हादसे घटे हैं वहां पर उस समय तो एक्शन लिया जाता है, कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया जाता है, कुछ ही अधिकारियों पर गाज गिरती है, लेकिन उसके बाद जसका तस हो जाता है। वैसे ही हालात देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा कदम उठाया जाए कि उत्तराखंड में घट रहे ये बड़े बड़े हादसे जो है इनसे निजात मिल पाए? देखिए प्रदीप्ता जी, अभी शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी के नेताजी की बात सुन रहा था कि भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इनके पास कुछ नहीं होता। आरटीआई इनके पास है, लगा के देखेंगे किस किस केस में क्या हुआ। सुन लीजिए आपकी बात मैं पूरी सुन रहा था, आपकी बात पूरी सुन रहा था, आराम से सुन लीजिए 2 मिनट। सुनने की आदत डालते तब आप कहीं सत्ता में भी आ पाते। सुनने की आदत नहीं आपकी, आप सिर्फ भाषण दे देते बहुत अच्छी चीजें और सिर्फ सरकार पे इल्जाम लगाते चलते हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि जो तत्काल निलंबित किया जाता है वो इंक्वायरी के बाद ही उसके पता चल सकता है कि उसमें क्या होता है। मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। आप उसको पढ़ने का कष्ट करेंगे तो आपको वो भी दिखाई देता है क्यों, और जो एक्शन, जो प्रॉपर एक्शन होगा वही लिया जाएगा। आपके कहने से या किसी प्रैक्टिकल आदमी के कह देने से नहीं। जो धरातल पे जो चीजें होती हैं, जो टेक्निकली होती है, जो गलत हो रखी है, उनकी बात कर, उन्हीं पर एक्शन लिया जाता है। आप बड़े आराम से कह देते हैं कि जो दूसरी चीजें, ये चीजें नहीं हुई, वो चीजें नहीं हुई, वो चीजें नहीं। आपका कहीं कभी एक दिन इतनी डिबेट में आप बैठते हो, कभी कोई डाटा लेके आ जाया करो कि इस जगह पे इसी दिन मैंने आरटीआई लगाई, ये सूचना गलत है, ये सूचना गलत है। आप उन चीजों को, जो सरकार की जो रिपोर्टें हैं, उनको लगातार झुटलाने के लिए सिर्फ क्यों कि एक आपको एक बोलना है,
न कि आपको जमीनी स्तर पे काम करना है। और आपके अभी सुन लीजिए, आप पूरी बात सुनिए, एक बार मेरी पूरी बात। आपकी कौन सी टीम अभी तक, आपके पार्टी की कौन सी टीम अभी तक उन घायलों के पास गई, उनके साथ संवेदना व्यक्त की, उनके साथ काम किया? कोई टीम है आपकी? भाई आपकी कोई टीम कहीं नहीं जाती। आप सिर्फ सरकार पे इल्जाम लगाने में लगे रहते हो, सरकार में ये नहीं गिरा, उसमें ये नहीं गिरा, उसमें ये नहीं गिरा। अरे खुद भी कुछ कर लिया करो। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार बड़ी संवेदनशील है, तत्काल कार्रवाई, ये सरकार इतनी संवेदनशील है, तत्काल कार्रवाई करती है और तत्काल उसका रिजल्ट लाती, चाहे एयरलिफ्ट की बात हो, चाहे मौके पर पहुंचने की बात हो। आप बड़े आराम से करते हो, आप देखिएगा फिर बात कीजिएगा। ठीक है, फाइनल कमेंट लूंगी कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी, फाइनल कमेंट। प्रदीप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। प्रदीप्ता जी देखिए, पिछले 3-4 महीने में 60 लोग दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं, 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं और पिछले 5 वर्षों में 5500 से 5500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। अगर 24 साल का आंकड़ा हम 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, ये बहुत दुखद है। हम सबको इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। आप देखिए ना, 29 विभाग तो मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं और जो दुर्घटना के विभाग हैं, जिन विभागों पर ये आरोप जाता है, वो भी लगभग मुख्यमंत्री जी के पास हैं। तो मुख्यमंत्री जी को जो खाली 4 पद पड़े हुए मंत्रिमंडल के, उनको भरना चाहिए, मंत्रियों को काम देना चाहिए। आपदा में भी मुख्यमंत्री अकेले दिखाई दिए थे, इस दुर्घटना में भी अकेले दिखाई दिए। तो ऐसे काम नहीं चलता है, लोगों को काम सौंपना पड़ता है, जिम्मेदारियां देनी पड़ती हैं, तब जाके संभलती हैं चीजें। मुझे लग रहा है इस सरकार के गुत्ते से चीजें बाहर हो गई है, इनके हाथों में चीजें नहीं रही है, कुछ भी नहीं रहा है, इसलिए दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग काल कल्पित हो रहे हैं। ठीक है, यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा प्रदीप्ता कि सरकारी गाड़ियों में जब ओवरलोड होता है, टिकट कटते हैं, तब ये उस पर रोक क्यों नहीं लगाते? इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा, पहाड़ों में सड़कों का सुधारीकरण होना चाहिए और सरकार अपनी गाड़ियां जरूर पहाड़ों में लगाए। ब्रांच रोड पे सरकारी गाड़ी नहीं है, इसलिए प्राइवेट गाड़ियों में मजबूरी में लोग जाते हैं और ऐसी दुर्घटना का शिकार होते हैं। अगर ये अव्यवस्थाएं हैं तो इसके लिए सरकार दोषी है। मानना पड़ेगा भाजपा को कि आपकी लापरवाही के कारण ही इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, चाहे तो वो भवन का मामला हो, चाहे मरसिला का मामला हो, चाहे तीर्थ यात्रियों का 250 से ज्यादा यात्रा के समय पे मर जाना। ये बताता है कि उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो जनता को सुविधाएं नहीं दे पा रही है। जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा न दे सके, वो सरकार को एक पल भी बने रहने का अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि जनता केवल हिंदुत्व और मुस्लिम के चक्कर में फंसी है, इसीलिए पहाड़ की दुर्गति हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। बता दें कि अल्मोड़ा में ये जो बड़ा हादसा हुआ है, इससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, लेकिन इस घटना ने तमाम सवाल भी उठा दिए हैं, क्योंकि तमाम वजह जो है वो अब सामने आ रही है हादसे को लेकर। और इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पहाड़ों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है और अधिकारी जो है इतने लापरवाह क्यों है। और अगर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी यहां पर भी अकेले ही नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री कहीं